रहमान जी, क्या ये एक पैटर्न की राजनीति है और उसको रंग दे दिया गया है, या फिर ये हरा और भगवा की राजनीति है और माना यह जाए कि हरे पर किसी एक वर्ग का कब्जा है, राजनीतिक वर्ग का, और भगवे पर किसी एक राजनीतिक वर्ग का कब्जा है? लड़ाई राष्ट्रवाद की है, राष्ट्र की है, या राजनीतिक है? विद्यानाथ जी एक 22 साल की बच्ची है जो कि हम सबका मार्गदर्शन चाहती है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको एक लंबी राजनीति करनी है, लंबा उसका वक्त है, गलतियां करेगी, बहुत सारी गलतियां करेगी, हम सबका मार्गदर्शन होगा तब जाके वो एक अच्छी एमएलए, कॉर्पोरेटर या आगे जाके प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है। ये हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको सही और सच्ची राह दिखाएं। मेरा छोटा सा मैसेज ये रहेगा कि आप शहर साहिबा, आप हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात ना माने। उन्होंने तो कांग्रेस मुक्त भारत और ना जाने क्या क्या आह्वान कर रखे हैं, मैसेज दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं शहर साहिबा कि आपको जनता ने वोट दिया है एक स्वच्छ सड़क, स्वच्छ पानी और स्वच्छ जिंदगी का आह्वान करने के लिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जनता ने उनको इसलिए वोट नहीं दिया ना कि उनके पिताजी किसी को कहें कि आओगे तो कुत्ते की तरह मारेंगे। जनता ने उनको इसलिए वोट नहीं दिया है कि वो एक रंग की राजनीति करें, जो आरोप बीजेपी और शिवसेना लगा रही है। कहा आपसे कि वो अपने ही बड़े पॉलिटिशियन से जो सीखा है वो बयान कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, वो उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उनको ये मशवरा नहीं दूंगा। मैं उनको कहूंगा कि आप बीजेपी के नक्शे कदम पे ना चले, आप अच्छी बातें करें, अपने लोगों से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और पूरे देश को तिरंगे में बदलने की बात करें। सर ठीक है, ये संदेश उनको आप फोन करके दे दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जनता ने अगर उनको चुना है, आप कह रहे हैं कि उनकी उम्र कम है लेकिन वो राजनीति में है और वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पार्षद हैं, अगर वो कहती हैं कि हरा कर देंगे तो इसका मैसेज क्या क्लियर कट ये नहीं है कि वो एक रंग और धर्म की राजनीति कर रही हैं? उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है विद्यानाथ जी कि उनकी पार्टी का कलर हरा है, लेकिन ठीक है, मैं भी उसको थोड़ा नेगेटिवली ले रहा हूं। उससे सीखा कहां से विद्यानाथ जी? किससे सीखा? अरे बीजेपी से सीखा, योगी जी से सीखा। 75,000 आप दिए जला लो और गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो। किससे सीखा? अरे हमारे ही बड़े पॉलिटिशियन से सीखना चाह रही है, लेकिन हम उसका मार्गदर्शन करेंगे ना भाई, आगे जाके सुधार होगा, बहुत अच्छा सुधार होगा, आप यकीन रखिए। अनिकेत निकम जी जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए। बीजेपी का कहना है बीजेपी से सीखा, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, एक है तो सेफ है, तो बीजेपी सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और बीजेपी संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। तो अगर एमआईएम के पार्षद रंग के माध्यम से लोगों का विभाजन करना चाहते हैं तो वो कदापि नहीं होगा, यशस्वी नहीं होगा, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जब तक इस देश में संविधान है तब तक ऐसे मानसिकता वाले लोगों को यहाँ पे कोई थारा नहीं रहेगी। ठीक है सर, ओके। कृष्णा हेगड़े जी, क्या ये रंग के नाम पर विभाजन करने की राजनीति है, या उनको जो समझ में आया, उनको जो लगा, उन्होंने कह दिया? जो रंग उनके झंडे का है उस रंग की उन्होंने बात कर दी, या आपको भी लग रहा है कि ये एक मानसिकता है जो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या फिर बाकी नेता जो टॉप के नेता हैं ओवैसी की पार्टी के, वो बोलते हैं, उसी लाइन पर चल रही हैं? सहर शेख, कृष्णा हेगड़े जी, कृष्णा हेगड़े जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। क्या है, जितेंद्र आवाड जी के आइडियोलॉजी से हम सहमत नहीं रखते, जितेंद्र आवाड के कामकाज से हम सहमत नहीं रखते, जितेंद्र आवाड जो अपने तरीके से वहां पर राजनीति करते हैं उसके साथ हम सहमत नहीं है। लेकिन एक बात है
कि आप महाराष्ट्र के विधायक को अगर ऐसा धमकी देंगे कि हम आपको कुत्ते की तरह मारकर मुंब्रा में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में घुसने नहीं देंगे, तो हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। आप ऐसे धमकी कोई भी विधायक को नहीं दे सकते महाराष्ट्र के। जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र के विधायक है और पुलिस को आपकी कार्रवाई करनी होगी ये इंसान के खिलाफ जिसने महाराष्ट्र के विधायक को धमकी दी है। दूसरी बात है, शहर जैसे हमारे इस्लामिक स्कॉलर जी जो मेरे अभी स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा कि वो इमेच्योर्ड है, वो एक बच्ची है, वो शायद पहली बार इलेक्शन जीती है कॉर्पोरेटर का, उसको पॉलिटिक्स सीखना होगा, समझना होगा। मुंब्रा को सचमुच हरा बनाना है तो झाड़ लगाए, पौधे लगाए, वहां पर काम करे। लेकिन जो उनके पिता ने कहा उसके ऊपर बिल्कुल केस दर्ज होना चाहिए। अगर आपकी दुश्मनी जितेंद्र आव्हाड से है तो वो पर्सनल आप रखिए। महाराष्ट्र के कोई विधायक को आप धमकी देंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं। दूसरी बात यह है कि ये कट्टरपंथी है। अभी हेगड़े जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता एक दूसरे से दिक्कत तो देश में तमाम नेता और पार्टियों को हो सकती है, लेकिन कोई ये कैसे कह सकता है कि मुंब्रा में घुसने नहीं देंगे, कुत्ते की तरह मारेंगे? कोई ये कैसे कह सकता है कि भाई यहाँ आकर दिखाओ, यहाँ से साफ कर देंगे? सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक बात है, एक व्यक्ति के लिए बात है, या शहर शेख और उनके पिताजी जो कह रहे हैं, क्या वो मानसिकता है? और ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत लोग ये कहते हैं कि गजवाए हिंद कर देंगे? क्या ये वही मानसिकता है जिसमें लोग कहते हैं कि चिकन नेक काट देंगे? क्या ये वही मानसिकता है जिसमें देश में ही नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? क्या ये वो मानसिकता है? वरुण पुरोहित जी देखिए, सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये जो झा साहब इमेच्योरिटी करके कह सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने कहा दूसरे को भी बोलने दो, जो भी कहा दिया आपका हो गया टाइम। 2 मिनट दूं। आऊंगा कृष्णा जी आपके पास लौट कर आऊंगा। एक बार वरुण पुरोहित जी को सुन लेते हैं। विद्यानाथ जी, एक इमेच्योरिटी की बात नहीं है, लड़की जीत के आई, मुस्लिम लड़की चुनाव है, बड़ी एक ये स्वागत का कदम है। एक पढ़ी लिखी लड़की जीत के मुस्लिम बैकग्राउंड से जीत के आ रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। जो कलर वाली बात है उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसको इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। और जो उनके पिताजी का आप बार बार सुना रहे हो, तो भाई मैं कह रहा हूं इतनी निकम्मी लाचार निकृष्ट सरकार है क्या अभी तक एक्शन नहीं ले पाई? जिस दिन का उसी दिन एफआईआर दर्ज कर देते। चुनाव आयोग भी कर सकता था, सरकार भी कर सकती थी, एक्शन लेंगे। ऐसी निकम्मी सरकार का देश करेगा क्या? और दूसरी बात, जो जितेंद्र आव्हाड के उनके खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन है वो व्यक्त किया है, गलत व्यक्त किया है, तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक AIMIM के लिए हम तो उसके समर्थक नहीं है उस पार्टी के, लेकिन उसकी बात सुनता जा रहा हूं कि कम्युनल है, तो भाई उसे कम्युनल नेम का रजिस्ट्रेशन कैसे कर दिया चुनाव आयोग ने? उसको संज्ञान में लेना चाहिए था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है बैठ के देश का? ऐसे बहुत से प्रश्न है। इसको बार बार कलर की पॉलिटिक्स तो बीजेपी ने शुरू करी है हिंदुस्तान में। एक समय था रंगभेद की राजनीति होती थी दुनिया में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी, नेल्सन मंडेला का आंदोलन हुआ, गांधी जी भी उसका विरोध करते हुए, रंगभेद थी। और ये अभी ये जो फिजिकल कलर है इसका लिया है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ट्रेनों के डब्बों को भगवा कर रही है, बिल्डिंगों को भगवा कर रही है। तो ये इनका सोच वैसा है। अभी मैंने किसी का सुना, इनके मन में ये है, इनके मन में क्या, आप कर्ण पिशाचिनी से रखी है, कुंडलिनी जागृत हो गई। दूसरे के मन में क्या है, दूसरे के मन में क्या है। और तीसरी बात, कोई भी बात ये कहें जैसे दूसरा बोले, ये शब्द बताएंगे उस हिसाब से दूसरा शब्दों का प्रयोग करे। तिरंगा करने लग गए, तिरंगा फहराते नहीं थे। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स देश की 11-12 साल में गंदी करी है, अटल जी अडवाणी जी की युग में नहीं हुई थी। आज की मोदी सेंट्रिक बीजेपी, इसने सब चीज को छिन्न भिन्न कर दिया है। कि लड़की जीत के आए, उसका हौसला बढ़ाने की बजाय आप उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। लड़कियां चुनाव में नहीं आए, मुस्लिम लड़कियां आगे नहीं बढ़े, फिर आप किस बात की बात करते हो कि जो अभी डेमोग्राफी की बात हो रही है, तो आपसे जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ रहा। कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा है, सबसे उनके बयान पर विवाद हो रहा है। ऐसा है विद्यानंद जी, वरुण पुरोहित जी, कोई डिमोरलाइज थोड़ना उनको कर रहे हैं, वो तो चुनाव जीत गई है। एक्सप्लेनेशन दे। बात ये है कि ये क्या एक पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत इस तरह की बातें हो रही हैं। और जो बयान उनकी तरफ, भले ही उनकी तरफ से सफाई आ गई हो, लेकिन वो जो बयान उन्होंने दिया वो उनके अंदर की बात थी जो बाहर निकल कर आई, और इसीलिए कानूनी हो गया ये मामला। इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया जवाब दीजिए अंदर की बात कि हरे रंग में रंगने का क्या मतलब है। मैंने वही तो कहा,
मैंने वही तो कहा, हरा रंग तो किसानों का भी होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्ण पिशाची नहीं से रखी है, कुंडली जागृत हो गई इनकी कुंडली नहीं, जो दूसरे के मन की बात, उनकी साइकोलॉजी पहचान जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के कोर्स करके आगे सारे बीजेपी वाले। एक लड़की जीत के आए, उसको स्वागत करो, जो अतीकुर रहमान जी सब कह रहे हैं उसको ट्रेंड करो, आगे बढ़े। दूसरी लड़कियां चुनाव जवाब देना चाहते हैं, बोलिए सर। बार बार कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा है कि मुझे पता नहीं कांग्रेस वाले, ठीक है, ओके वरुण जी, या जी विद्यानंद जी, मुझे पता नहीं कांग्रेस वाले क्यों इतनी एमआईएम की वकालत कर रहे हैं। क्या उन्होंने एमआईएम का वकील पत्र लिया है? मुझे पता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया। वैसे अभी बीजेपी कांग्रेस का हाल ऐसा है पूरे देश में, कांग्रेस को कोई पूछता भी नहीं है ना, देश में कोई पूछता है ना, कोई महाराष्ट्र में पूछता है ना, महानगर पालिका के चुनाव में पूछता है। अगर आप बॉम्बे कॉर्पोरेशन में देखिए किसके पार्षद उनके संख्या है। तीसरी बात, देश की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो वंदे मातरम बोलने को टकराते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को बोलिए आप वंदे मातरम बोलने के लिए, वंदे मातरम बोलने के लिए टकराते हैं। सरकार चलानी नहीं आती, संविधान को नहीं बर्बादी कर दी, देश की बर्बादी कर दी आपने। तिरंगा करने लगे, तिरंगा फहराते नहीं थे आप, तिरंगा कैसे याद आ रहा है आपको? कांग्रेस है जिन्होंने हर समय संविधान के जो हमारे निर्माता है आपको सीट अटल जी अडवाणी जी की 2 सीट थी, अटल जी अडवाणी जी की 2 सीट थी, फिर भी उनकी रेपुटेशन थी, संविधान के बारे में ना बताए तो अच्छी बात है। आपकी प्रतिष्ठा कांग्रेस अपने पक्ष पर ध्यान दे, कांग्रेस की वकालत ना करे। वरुण जी प्लीज, वरुण पुरोहित, कांग्रेस ने एमआईएम की वकालत नहीं करनी चाहिए। नफीस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। ठीक है सर, ओके नफीस कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से उंगली उठा रहे थे। नफीस, एक सवाल मैं जोड़ देता हूं कि भाई ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, जितने धर्म के लोग इस देश में रहते हैं सबका है। तो अगर आप एक रंग, एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या आप लोगों का मैसेज बहुत क्लियर है कि भाई आप दूसरे धर्म और दूसरे रंग या दूसरी कम्युनिटी को उस इलाके में नहीं रहने देना चाहते हैं? देखिए, हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, जहां जहां एमआईएम जीतेगा वहां पर नाली साफ होगा, वहां पर हरियाली हम लोग लगाएंगे। शहर से पिछले 5 सालों से ये काम कर रही है, तभी उनको टिकट मिलने वाला था और एमआईएम ने उनको टिकट दिया। और उनके पिताजी ने अगर जितेंद्र अवाहद के खिलाफ बयान दिया है, जो भी अनाप साहब कहा आपके अकॉर्डिंग, तो जितेंद्र अवाहद को बोलिए एफआईआर करने के लिए, उनके लिए बैटिंग शिवसेना और बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? क्या मोहब्बत है आपको शरद पवार को? ये जितेंद्र अवाहद का प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? आपकी मोहब्बत मुझे समझ नहीं आ रही है। ये शिंदे पार्टी और ये बीजेपी पार्टी खराब कर रही है। सिराज नहीं है। ओके नफीस, ओके, अब वक्त नहीं है, बहुत अब वक्त नहीं है ज्यादा। ओके, वक्त नहीं है। सिराज नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई जितेंद्र अवाहद के खिलाफ बयानबाजी हुई है, आप लोग उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दे रहे हैं, आप लोग उसे हिंदू, मुसलमान और भगवा और हरे में कन्वर्ट करके पूरे देश में राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, ये जितेंद्र अवाहद के मार्फत संपूर्ण कांग्रेस और सभी तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के लिए एक बड़ी सीख है। आप ऐसे लोगों को पालोगे तो लास्ट में आपको काटेंगे। ये मालेगांव में जो रिजल्ट आया इस्लाम पार्टी, मुंब्रा में और एमआईएम के रिजल्ट, ये आने वाले समय में सबसे पहले तथाकथित सेक्युलर पार्टी कांग्रेस को निकल जाएगी। ये इनको पहले समझना चाहिए। एक गधा अगर गड्ढे में गिरता है तो वो भी रास्ता बदलता है, पर कांग्रेस पार्टी अपने सारे विफलताओं के बाद भी सीख नहीं रही है। और आने वाले समय में जैसे ओवैसी साहब कहते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।